जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप मौर्य आप सभी के बीच में अपना एक फिर से ज़ोरदार वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज का वीडियो जो हमारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बार एक मज़दूर था, वह दिन भर पहाड़ों को तोड़ता और फिर उसको कुछ पैसे मिलते और वह उस पैसों के साथ अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था, खाता पीता और चैन की नींद सो जाता। ऐसी ही उसकी लाइफ चल रही थी। एक दिन वो रास्ते से आ रहा था और उसने एक ऊंची सी हवेली देखी, तो उसके दिमाग में ये बात आया कि काश मेरी भी ऐसी एक हवेली होती। वहाँ आया, उसने काम किया, सब कुछ किया और काम करने के बाद वह अपने घर को भी लौट गया। पर रोज़ की तरह उसका जो दिमाग था वह नहीं था। उस दिन उसके दिमाग में एक बात ये थी कि काश ऐसी मेरी हवेली होती। वहाँ खाना तो खा रहा था पर उसका पूरा ध्यान अपने खाने पे नहीं था और वह खाना खा करके जब अपने बिस्तर पे जाता है और सो जाता है तो रात में उसको एक सपना आता है और सपने में वो यही चीज़ उसी हवेली के पास भी एक हवेली होती और उसके इतना सोचने ही मात्र उसको एक ऐसी शक्ति मिली कि वह जो वह सोचता वह उसका हो जाता था। तो वह हवेली उसका हो गया। अब जब वह हवेली उसका हो गया तो वह उस हवेली पे घूम रहा था और बहुत खुश था कि ये अब मैं इस हवेली का मालिक बन चुका हूँ। तब से उसने नीचे देखा कि एक नेता का काफिला जा रहा था और जो नेता था उसके चारों ओर हजारों लोग उसका जय जयकार कर रहे थे और नेता ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा था। तो उसने सोचा कि काश मैं ये नेता होता तो मेरे भी आगे पीछे हजारों लोग होते और उसकी इतनी सोचने ही मात्र से वह एक नेता बन गया। और जब वह नेता बन गया तो उसकी खुशी की कोई ठिकाना नहीं था कि चलो यार अब तो हम नेता बन गए हैं, हमारे भी पीछे हजारों लोग हैं, हमारा जय जयकार हो रहा है। और उसमें बहुत चिलचिलाती धूप थी तो उसने ये देखा कि हम नेता तो बन गए पर यार इतनी तेज़ हमको गर्मी लग रही है। उसको गर्मी सहने की इतनी आदत नहीं थी उस नेता को और वह उस गर्मी से परेशान हो गया। मैं ये सूरज होता तो मेरे अंदर भी इतनी पावर होती कि मैं सबको ऐसे इतना मतलब इतनी पावर मेरे अंदर आ जाती कि सब लोग हमसे भागते। और उसने इसका सोचने मात्र से ही वह एक सूर्य बन गया। अब जैसे ही वह एक सूर्य बना वह बहुत खुश हुआ कि यार चलो अब हम अपने हिसाब से संसार को रोशनी देंगे और उसमें अंधेरा करेंगे। अब वह बहुत खुश था पर एक बादल आया और सूर्य को ढक लिया। और जब वहाँ बादल आकर के सूर्य को यार काश मैं ये बादल होता जो इतने बड़े सूर्य को ढक लेता है। और इसके इतना सोचने ही मात्र की देर थी कि वहाँ एक बादल बन गया और वहाँ अब बहुत खुश हुआ। जब मन करता जहाँ मन करता इधर उधर जाता। तब से एक जोर से हवा का झोंका आया और उसको ढकेल दिया। तो उसको लगा यार इस बादल से ज़्यादा पावरफुल तो ये हवा है, काश मैं ये हवा होता। उसकी इतना बोलते मात्र ही वहाँ हवा बन गया। और जब वहाँ हवा बना तो वहाँ बहुत खुश हुआ कि चलो अब तो मैं हवा हो गया हूँ। अब वहाँ एकदम पूरी अपनी जोश में रहता था। जब मन तब हवा बन जाता, जब मन तब वहाँ तूफान बन जाता, जिस चीज़ को चाहता उसको उठा देता, जिसको चाहता उसको एकदम उखाड़ देता। वहाँ बहुत खुश हुआ। लेकिन ये भी खुशी उसकी ज़्यादा देर तक रुकी नहीं। वहाँ बहुत तेज़ी से जा रहा था पर एक पहाड़ से टकरा गया और जब पहाड़ से वहाँ टकराया तो हवा उसके आगे नहीं जा सका। तब उसको लगा कि यार काश मैं ये पहाड़ होता। और वहाँ उसकी इतना सोचने ही मात्र वहाँ एक पहाड़ बन गया, वहाँ एक विशाल पहाड़ बन गया। और जब वहाँ पहाड़ बन गया तो वहाँ बहुत खुश हुआ कि चलो अब मुझे कोई हिला नहीं सकता, अब सबसे पावरफुल मैं ही हूँ। लेकिन ये भी खुशी उसकी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी। एक इंसान आया और उस पहाड़ के ऊपर अपनी छिन्नी हथौड़ी मारने लगा। और जब छिन्नी हथौड़ी जब मारने लगा तो उसको बहुत दर्द होने लगा वहाँ पे। और वहाँ अब सोचा कि मैं पहाड़ ना होकर के कि ये आदमी बन जाऊँ। पर इस बार उसका ये सोचना उसको काम नहीं आया और वहाँ जो मज़दूर नहीं बन पा रहा था, जो उस पहाड़ को तोड़ रहा था, वहाँ अपने सपने में ज़ोर ज़ोर से एकदम बहुत चिल्लाने लगा, चीखने लगा पर वो नहीं बन पाया। जब वहाँ बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, चीख रहा था तो उसकी एकाएक उसकी नींद खुली। और जब उसकी नींद खुली तो उसके सामने एक शीशा रखा था और शीशे में उसने अपने आप को देखा।
तब उससे इस बात की रियलाइज़ हुई कि वास्तव में जो मैं हूँ वह किसी से कम नहीं है, जो मैं हूँ वह एक स्पेशल है, मैं एक स्पेशल हूँ। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि अपने आप को स्पेशल समझो। आप जो भी हो अपने आप को, खुद को स्पेशल समझो। अगर एक बात जान लीजिए, खुद को किसी और के जैसा बनाने का मतलब खुद की आत्महत्या करने के समान है। आपने आपको किसी और के जैसा बनाने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए। आप जो हैं स्पेशल हैं, अपने आप को स्पेशल समझो। भगवान ने आपको इकलौता ऐसा पीस बनाया है। आपके जैसा इतने सारे संसार में है पर आपके जैसा और कोई नहीं है। तो खुद को स्पेशल समझो और अपने लाइफ का एंजॉय करो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।